क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि जमीन क्यों सूरज के गिर्द सदियों से घूम रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि चांद क्यों जमीन के साथ बंधा हुआ है और सदियों से जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है? अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फोर्थ यूनिट का अनदर टॉपिक। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन डिस्कस की थी। और इक्विलिब्रियम क्या था कि अगर आप बॉडी को स्टेबल देखें, उस पर नेट फोर्सेस दाएं बाएं ऊपर नीचे से सारी लगने वाली फोर्सेस रिजल्ट जीरो देखें, दैट मीन्स बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसकी पहली शर्त ये थी कि सारी लगने वाली फोर्सेस का मजमूआ जीरो होता है। क्या हर दफा ऐसा ही होता है? क्या बॉडी पे सारी लगने वाली फोर्सेस का मजमूआ जीरो हो तो हर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? क्या एक पंखा घूमता हुआ वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा कि सारी फोर्सेस का मजमूआ जीरो है? क्या एक लट्टू घूमता हुआ इस कंडीशन के मुताबिक इक्विलिब्रियम में होगा? क्या एक जमीन जो सूरज के गिर्द सदियों से घूम रही है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इक्विलिब्रियम की हालत में होगी? बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाबात आज के लेक्चर में होंगे। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन का थोड़ा सा हवाला देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, नेट फोर्सेस क्या लगें। अगर कोई बच्चे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मेरी वीडियो मौजूद है, डिटेल लेक्चर है व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के ऊपर अलहदा मेरी एक वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों ये इसका सेंटर है। हो क्या रहा है कि एक ये समझ लीजिए एक्सिस है, ये लाइन है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर एक फोर्स राइट साइड पे, एक फोर्स इस बॉडी पे कहाँ लग रही हो, लेफ्ट साइड पे लग रही हो, और मैग्नीट्यूड में बराबर हो, तो ये दोनों फोर्सेस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सम कीजिए, जमा कीजिए, जवाब क्या मिलने वाला है आपको? नेट फोर्स जीरो। इसी तरह से राइट वर्ड 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, लेफ्ट वर्ड 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। सारी फोर्सेस जमा करने पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हुई और सम जीरो हो गया। वजह इनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम था, एक ही लाइन पे लग रही थी, एक ही लाइन पे लग रही थी, सबकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम था, और रिजल्ट क्या आया? जीरो आया। और बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो कर रही है। बॉडी या तो आपको किस हालत में दिखेगी? ये बॉडी रेस्ट की हालत में दिखेगी, या फिर आपको ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती दिखेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो तो नेट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, आगे की तरफ लेके जाने वाली फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स कैंसिल आउट कर देंगी। या फिर ये बॉडी रेस्ट में पड़ी है, इसका मतलब इस वक्त भी इसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं, ऊपर से भी जितनी हैं उतनी ही नीचे से लग रही होंगी। इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होगा, तो कैंसिल आउट कर देंगी। जैसे नंबर्स में आप पढ़ते हो 2 = 2 होने का मतलब है कि इनका रिजल्ट जीरो है, ऐसे ही दो फोर्सेस इक्वल होने का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, रिजल्ट जीरो। इज इट क्लियर बच्चों? ये थी फर्स्ट कंडीशन, और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की थी फर्स्ट कंडीशन को लेके। पैराट्रूपर की मिसाल ली थी, एक किताब जो टेबल पे पड़ी है। मैं अगर सिंपली मोशन कर रहा हूँ तो मेरी मोशन के दौरान मुझ पे लगने वाली सारी फोर्स दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से सारी कैंसल आउट कर रही हैं, लेकिन अगर मैं अचानक चलूँगा तो फोर्स का मजमूआ जीरो नहीं रहेगा। फोर्स लगेगी, थ्रस्ट होगा, फोर्स लगेगी, मजमूआ जीरो नहीं होगा, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहेगी। अच्छा, अब सवाल है कि सेकंड कंडीशन किन बॉडीज के लिए? देखो बच्चों, सेकंड कंडीशन उन खास बॉडीज के लिए है जिनके अंदर टर्न पैदा होता है। पंखा सबसे बेहतरीन मिसाल, कमरे के अंदर अगर आप अभी रूम के अंदर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो छत की तरफ देखिए, आपको नजर आएगा एक फैन, सीलिंग फैन अपनी ही जगह पर उसके ब्लेड्स घूमते हुए नजर आ रहे होंगे। ब्लेड्स टर्निंग इफेक्ट मोटर पैदा कर रही है और उसके ब्लेड्स घूम रहे हैं। और आप जानते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? टार्क। डिटेल से इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज टार्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब फोर्स किसी बॉडी पे लगे और उसमें टर्न पैदा करे, स्टेयरिंग में टर्न पैदा हो रहा है, बात समझ आ रही है? दरवाजा खोलते बंद करते टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। इन सारी मिसालों के जो आपके पे देखा, स्टॉप कॉक जो टूटी है, टैब है, उसका स्टॉप कॉक ऊपर से ढक्कन जिससे खोलते हैं टैब को या बंद करते हैं,
ठीक है, वो भी क्या है, टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, कपल। सो यहाँ पे जो टार्क्स हैं उनका मजमुआ अगर 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 जीरो हुआ, जो बॉडी टर्न करती हैं अपनी जगह पे ठहरे हुए या किसी के गिर्द टर्न करती हैं, उनके लिए कौन सी शर्त देखी जाती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो बॉडीज मेरी तरह मोशन करती हैं या आम हालत में पड़ी रहती हैं, वहाँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनफ है, वहाँ फर्स्ट कंडीशन से पता चल जाता है बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। लेकिन वो बॉडीज जो हमसे हट के मोशन करती हैं, अपनी ही जगह पे रोटेशन कर रही हैं या किसी के गिर्द रोटेशन कर रही हैं, उनके लिए फर्स्ट कंडीशन से हट के हम एक और कंडीशन देखते हैं, और वो कंडीशन कौन सी है, दैट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कैसे चेक करेंगे, आइए देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो थोड़े से हटा के लगाएंगे, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर टर्न पैदा होना शुरू हो जाएगा। यही बॉडी है, यही ब्लॉक है, यही आपके पास डिब्बा है, ये आपके पास डिब्बा है। अब आप क्या करिए, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, आप क्या करिए, एक फोर्स यहाँ लगा दीजिए और एक फोर्स थोड़ी सी हट के यहाँ लगा दीजिए। अब क्या होगा, अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को असिस्ट करेंगे और नतीजा इस ब्लॉक को रोटेट करना पड़ेगा, टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के अंदर भी हम देखते हैं, नॉर्मली हम एक हाथ अपना यहाँ रखते हैं और एक हाथ हम अपना यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इस हाथ के जरिए ऊपर की तरफ पुश करते हैं, इस हाथ से नीचे की तरफ पुश करते हैं। इसमें क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमने हटा के लगाया, तो नतीजा ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, ये दोनों फोर्सेस इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा करेंगी, टर्निंग इफेक्ट पैदा, जैसे कपल का नाम दिया था। इसका मतलब जो बॉडीज जिनके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, रोटेशन कर रही होंगी, वहां हमें टार्क देखना है, आया टार्क है या नहीं है। अगर टार्क्स का मजमुआ जीरो है, अगर टार्क्स का मजमुआ, जैसे कि आम मोशन करती हुई बॉडीज के लिए फोर्सेस का मजमुआ जीरो देखा जाता है, ऐसे ही जो बॉडीज टर्न करती हैं, और हम जानते हैं बॉडीज को टर्न करने में किसका रोल है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। यही हमने पढ़ा है। जो बॉडीज टर्न करती हैं उनमें दो चीजें इफेक्टिव हैं, एक लगाई जाने वाली फोर्स और एक एक्सिस से परपेंडिकुलर फासला, जिसे मूवमेंट आर्म कहा जाता है। इसका मतलब जिन बॉडीज में टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है उनमें सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो की बजाय, इसकी बजाय हम क्या देखते हैं, सम ऑफ टार्क्स, इस पे लगने वाले टार्क्स का मजमुआ जीरो है कि नहीं है। बात समझ आ रही है। जो रूटीन के अंदर मोशन करती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी ट्रांसलेशनल मोशन की टाइप्स हैं। इन जैसी मोशन जो बॉडी कर रही है वहां फर्स्ट कंडीशन इनफ है, वहां फर्स्ट कंडीशन से पता चल जाता है बॉडी इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। चलती हुई बैलेंस है, रुकी हुई बैलेंस है। लेकिन जो बॉडीज क्या करती हैं, अपनी ही जगह पे घूम रही होती हैं, जस्ट लाइक फैन, जस्ट लाइक टॉप, लट्टू की तरह, ठीक है। स्टीयरिंग अपनी जगह पे, पहिया अपनी ही जगह पे, ठीक है, दरवाजा अपनी ही जगह पे खुलता बंद। इन बॉडीज के लिए जमीन अपनी ही उसी एक्सिस के गिर्द घूमती जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स अपने उसी ऑर्बिट में घूमते जा रहे हैं, चांद उसी ऑर्बिट में घूमता जा रहा है। यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखी जाती है, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये बताती है कि यहाँ चेक करो सम ऑफ टार्क्स जीरो है कि नहीं है। एक से ज्यादा टार्क लग रहे होंगे, और अगर उन टार्क्स का मजमुआ जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है। इक्विलिब्रियम की हालत में होने के लिए रोटेशनल मोशन पैदा होने वाली बॉडीज के अंदर, जिन बॉडीज में रोटेशनल मोशन पैदा हो रही है वहां सम ऑफ टार्क्स देखना है। और टार्क आप जानते हैं किसके बराबर है, मूवमेंट आर्म, ये एक्सिस परपेंडिकुलर फासला मूवमेंट आर्म, और ये फोर्स परपेंडिकुलर फासला मूवमेंट आर्म, और ये लगने वाली फोर्स, इनका प्रोडक्ट टार्क है। एक टार्क ये है आपके पास, एक टार्क ये है। अगर ये टार्क बराबर हुए, एक आपके सामने गौर करिएगा, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। हम जानते हैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव कीमत उसकी ली जाती है, टार्क के टॉपिक में हमने पढ़ा था। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव लिया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज टार्क की कीमत पॉजिटिव ली जाती है। एक कीमत पॉजिटिव, दूसरी कीमत नेगेटिव, अगर बराबर हुई तो जमा करने पे जवाब क्या मिलने वाला है, जीरो। सम ऑफ टार्क क्या आएगा, दो टार्क लग रहे हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जवाब क्या आने वाला है, जीरो। अगर ऐसा है, अगर 4 टार्क हैं, 6 टार्क हैं, 8 टार्क हैं, 10 टार्क हैं, उन सब का मजमुआ अगर जीरो मिले
तो ये कौन सी कंडीशन है, दैट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और हम बातें बताएंगे कि ज़मीन के सीन में क्या है, चांद के सीन में क्या है, सम ऑफ टार्क जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेकंड कंडीशन ओबे हो रही है कि नहीं हो रही। तो इससे पहले बात समझ आइए आपको, टार्क के अंदर दो फैक्टर हैं, मोमेंट आर्म और फोर्स। आपके पास पहले तो मोमेंट आर्म नहीं था, जब फोर्स क्या लग रही थी, लाइन ऑफ एक्शन जब सेम था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब सेम था तो मूवमेंट आर्म कोई नहीं था, मूवमेंट आर्म था ही नहीं, सो कैंसिल आउट करी थी जवाब जीरो, रोटेशन पैदा ही नहीं होती। अब फोर्सेस, क्योंकि हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हटा दिया, फोर्सेस का मूवमेंट आर्म आ गया, तो नतीजा टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। टर्निंग इफेक्ट में किसका रोल है, फोर्स साथ में मूवमेंट आर्म, जिसे हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मूवमेंट या टार्क कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, एक टार्क ये, एक टार्क ये, इन दोनों को जमा कीजिए, जवाब क्या आएगा जीरो। अगर दो टार्क एक फोर्स और लग जाए, मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स, एक फोर्स और लग जाए, मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स, तो चारों का टार्क जमा करके जवाब क्या मिलने वाला है, जमा करके जवाब क्या मिलने वाला है, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव का क्या तरीकाकार है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो होते हैं, घड़ी के मुखालिफ जो टार्क होते हैं उन्हें पॉजिटिव लिया जाता है, और घड़ी की सिमत में जो होते हैं, घड़ी की सिमत में जो घूमते हैं टार्क, घुमाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उन्हें नेगेटिव लिया जाता है। तो सम ऑफ टार्क्स अगर जीरो हो तो बॉडी किस हालत में है, इक्विलिब्रियम में। और कौन सी शर्त पूरी करी है, सेकंड कंडीशन। आइए मुख्तलिफ बॉडीज देखते हैं जो सेकंड कंडीशन को ओबे कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, उनमें टार्क्स का मजमूआ जीरो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, अगर मैं बात करूं अर्थ की, जो किसके गिर्द ऑर्बिट कर रही है, हमें पता है अर्थ ऑर्बिट कर रही है सन के गिर्द। अर्थ क्या कर रही है, सन के गिर्द, ये रहा सन, ये रही अर्थ, बाकी प्लैनेट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो देखिए जरा, अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यूसली सदियों से सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही है, ये रहा मूवमेंट आर्म, और सन इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक फोर्स अप्लाई करता है, और नतीजा फोर्स इनटू आर टार्क है। इसका मतलब सन जो है वो अर्थ को टार्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से टर्न 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 पैदा हो रहा है। सम ऑफ टार्क्स जीरो क्यों है, वजह बताता हूँ। यहाँ पे टार्क लगने से नतीजा इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, कंटिन्यूसली अर्थ को सन टार्क प्रोवाइड कर रहा है, और नतीजा ज़मीन किसी और प्लैनेट के गिर्द घूमने की बजाय सन के गिर्द कंटिन्यूसली घूमती चली जा रही है। अगर इतना कोई और टार्क देगा तो ज़मीन सन को छोड़ के निकल जाएगी, उसके गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देगी। अगर कोई और बड़ा स्टार आ गया सन के जैसा, तो ज़मीन इसको छोड़ के, क्योंकि उससे वहाँ टार्क मिल जाएगा। अब यहाँ टार्क्स का मजमूआ जीरो होने का मतलब ये है कि टार्क को अगर खोलें बच्चों, टार्क को अगर खोलें तो आपको एफ की जगह क्या लगाना पड़ेगा, एम ए। आप जानते हैं कि ज़मीन कंटिन्यूसली एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमती जा रही है, और जिन जिन बॉडीज़ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट में तो है नहीं, रेस्ट में तो है नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अर्थ की, सदियों से एक ही वेलोसिटी से घूमती जा रही हो। जिस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होने से रिजल्ट क्या मिलने वाला है, आपको टार्क का मजमूआ क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, सम ऑफ टार्क्स जीरो, सम ऑफ टार्क्स जीरो। और कंटिन्यूसली वजह से क्या हो रहा है, टार्क्स लग रहे हैं, सन लगा रहा है, लेकिन उन सब का मजमूआ दाएं से बाएं से, अपवर्ड से डाउनवर्ड से, नतीजा लाखों किस्म के टार्क जमा होकर जवाब जीरो है, और नतीजा कंटिन्यूसली ज़मीन एक ही रफ्तार से घूमती चली जा रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते चले जा रहे हैं, ऐसे ही चांद क्या कर रहा है, हमारे गिर्द घूमता जा रहा है, क्योंकि हम उसे टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और सम ऑफ टार्क वहाँ भी क्या है, जीरो। जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं उन सब का मजमूआ, उन सब की वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चांद की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो उनका एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जीरो होने से फोर्स क्या हो जाती है, जीरो, फोर्स इज जीरो। जब फोर्स जीरो तो टार्क जीरो आ गया। सो इसका मतलब जो बॉडीज रोटेशन करती हैं, रोटेशनल मोशन, पंखा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा होगा, एक पंखा जब ऑन करते हैं तो वेलोसिटी आहिस्ता सा बढ़ रही होती है, सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब उसकी वेलोसिटी मुस्तकिल हो जाती है, ना बढ़ती है ना कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त वेलोसिटी यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म बदल नहीं रही तो एक्सेलरेशन जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स वाला फैक्टर जीरो, जब फोर्स वाला फैक्टर जीरो तो टार्क का रिजल्ट जीरो आ गया। हम कह सकते हैं कि जितने भी टार्क उस पंखे पे लग रहे हैं,
फोर्स लगा रही है वो सारों का मजमूआ 0 है, तो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो करे। दरवाजे को, अगर दरवाज़ा रेस्ट में है, अगर पंखा रेस्ट में है, अगर मैं घूमता हूँ लेकिन रेस्ट में हूँ, इसका मतलब इस वक्त भी फोर्स लगने वाली 0, फोर्स 0, तो मूवमेंट आर्म के साथ जब फोर्स कदम खाएगी तो टार्क 0। इज इट क्लियर बच्चों? जी टॉप लट्टू अगर एक ही रफ्तार से घूमता जा रहा है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स का रिजल्ट 0 और टार्क का रिजल्ट ऑटोमेटिकली 0 हो गया। सो वो बॉडीज जो रोटेशनल मोशन करती हैं, ऑर्बिट करती हैं किसी के गिर्द या अपने एक्सिस के गिर्द, वहाँ पे सेकंड कंडीशन देखी जाती है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ देखिए टर्निंग इफेक्ट पैदा करने वाली चीज़ है टार्क। टार्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर टार्क्स का मजमूआ 0 है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बॉडी स्टेबल है, एक ही वेलोसिटी से घूम रही होगी, या फिर बॉडी घूमने वाली रेस्ट में होगी। ये है जी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी ज़मीन क्यों कंटिन्यूसली सदियों से सूरज के गिर्द घूम रही है, क्योंकि सन उसे कंटिन्यूसली टार्क प्रोवाइड कर रहा है। उस टार्क का मजमूआ दाएं से बाएं से जवाब 0 और नतीजा ज़मीन उसी के गिर्द क्या कर रही है? गर्दिश कर रही है। ऐसे ही चांद ज़मीन के साथ क्यों बना है कि चांद को ज़मीन क्या दे रही है? अपनी ग्रेविटेशन फोर्स और मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करें तो क्या हासिल होता है? टार्क। इसी वजह से चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता जा रहा है। ऐसे स्टीयरिंग हम जानते हैं टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, यहाँ भी अगर स्टीयरिंग एक ही रफ्तार से घुमाते जाओगे तो सम ऑफ टार्क 0, सेकंड कंडीशन फॉलो। और स्टीयरिंग अगर रेस्ट में है तो तब भी सम ऑफ टार्क 0। ठीक है, टॉप अगर रेस्ट में है, लट्टू रेस्ट में है, तब भी सम ऑफ टार्क 0, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है तब भी सम ऑफ टार्क 0। अगर एक आपके पास स्टॉप कॉक, उस टूटी का टैब का कवर अगर रेस्ट में है तब भी सम ऑफ टार्क 0, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है तब भी सम ऑफ टार्क 0। इज इट क्लियर बच्चों? आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।